Good morning, class. I am Deepak Kumar, food and beverage trainer of Kotdwar. Now I am working with Quiz Corp Limited. Today we are talking about menu. Uh, by the end of this module, we will able to know about what is menu, how many types of menu, and any other things which is related to the menu. So now we are going to start. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेनू होता क्या है। मेनू हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल फूड एंड ड्रिंक दैट इज ऑफर्ड एट एन एस्टेब्लिशमेंट रेस्टोरेंट जस्ट लाइक कैफे बार ड्यूरिंग इट्स ओपनिंग टाइम्स अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। या फिर हम बोल सकते हैं कि मेनू इज द लिस्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड एंड बेवरेज विद द प्राइस। मेनू एक ऐसा लिस्ट है जो कि हमें फूड एंड बेवरेज के बारे में बताता है, उसकी सूचना प्रदान करता है। उस लिस्ट को हम लोग मेनू कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेनू कार्ड का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेनू इज द लिस्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड एंड बेवरेज विथ प्राइस, दैट इज कॉल्ड मेनू। तो ऐसी कोई भी लिस्ट जो कि हमें फूड एंड बेवरेज के बारे में जानकारी प्राप्त कराएगी, उसको हम लोग मेनू कार्ड बोलते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि मेनू जो है कितने प्रकार का होता है। आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको जैसे ही आप रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं, आपको वेटर द्वारा या फिर स्टूवर्ड द्वारा अभिवादन किया जाता है, आपको बैठाया जाता है, वाटर सर्विस किया जाता है, देन आपको मेनू प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मोस्टली जो अगर हम इंडिया की बात करें तो मेनू जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा टेबल दी होत मेनू और दूसरा होता है आ ला कार्ट मेनू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल दी होत मेनू का। दिस इज एन फ्रेंच वर्ड मीन्स टेबल ऑफ द होस्ट। यह टेबल दी होट जो है वर्ड है वो फ्रेंच से लिया गया वर्ड है, और इसका अगर इंग्लिश हम मीनिंग निकालेंगे तो ये होता है टेबल ऑफ होस्ट। इसका मतलब होता है कि मेहमान की मेज। अगर हिंदी में बात करें तो मेहमान की मेज। तो यहाँ पर इट इज द मेल डिवाइडेड इनटू सीट ऑफ कोर्स विथ लिमिटेड डिशेस। यहाँ अलग अलग प्रकार के मेल को मतलब जो कोर्स होता है उसको डिवाइड किया जाता है, और उसमें लिमिटेड वेरिएशन होता है। द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड, ऑल डिशेस आर यूजुअली रेडी एट द सेट टाइम। जब जैसे कि आप बैंक्वेट्स में जाते हैं, किसी के मैरिज में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, होटल्स में खाना खाने के लिए, तो आप वहां पर देखते हैं कि बुफे लगा हुआ है। बुफे लगा हुआ है वहां पर, और सारा मेनू जो है पहले से फिक्स है। आप खुद जाकर ऑर्डर नहीं करते, बल्कि आपका जो होस्ट होता है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका होता है, वो मेनू का सिलेक्शन कर चुका होता है, और आप जाके सिर्फ उस व्यंजन का आनंद लेते हैं। तो यही जो है, इस प्रकार का जो मेनू होता है, उस मेनू को हम लोग टेबल दी होट मेनू बोलते हैं।
मेनू इज चेंज डेली अकॉर्डिंग, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द होस्ट चॉइस मेनू को चेंज किया जा सकता है। होस्ट जिस पर्टिकुलर मेनू को चूज करता है, उसको सेलेक्ट करता है, उसी मेनू को बाकी लोगों को सर्व किया जाता है, उसी मेनू को सर्विस करते हैं। यहाँ पर सारे कोर्स की लिमिटेशंस होती है कि उसमें जो जो आप सेलेक्ट किए हैं वही कोर्स आपको सर्विस किया जाए, राइट। देन हम बात करते हैं टेबल दी होस्ट मेनू के अंतर्गत ही बैंक्वेट मेनू या फंक्शंस मेनू आता है। तो हम थोड़ा सा बैंक्वेट्स या फंक्शंस मेनू के बारे में बात कर लेंगे। फिक्स्ड कोर्स एंड फिक्स प्राइस। यहाँ पर बैंक्वेट्स में क्या होता है कि टेबल दी होस्ट मेनू को सर्विस किया जाता है, यहाँ पर फिक्स मेनू होता है विथ फिक्स प्राइस। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बाय द प्लेट चार्ज करते हैं। बाय द प्लेट चार्ज करने का मतलब होता है कि आप कितना खाना खा रहे हैं, आपने 2 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, आपने सलाद लिया या नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने खाना खाया, जितना प्लेट जो है कंजप्शन हुए हैं, जितने प्लेट्स आपका मतलब बिक्री हुआ है, उसके हिसाब से इसका चार्ज लिया जाता है, न कि खाने के हिसाब से कि कौन कितना खा रहा है, आपने सलाद खाया कि नहीं, आपने डिजर्ट लिया कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। बाई अकॉर्डिंग टू द प्लेट हम लोग यहाँ पर चार्ज करते हैं। लोअर कॉस्ट एडवांस बुकिंग। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो कॉस्ट होता है, मतलब जो प्राइस होता है, जो आपका जो ये बोल सकते हैं कि आपकी जो मनी है वो सेव हो जाती है। क्योंकि अगर हम आला कार्ट में ऑर्डर प्रत्येक व्यक्ति को अगर हम उसके अकॉर्डिंग हम खाना खिलाएंगे तो वो जो है ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हो जाता है, लोअर कॉस्ट में हमारा जो है काम जो है होता है। इसके बाद है सुटेबल फॉर द लार्ज नंबर्स। इट मीन्स कि अगर आप मीटिंग्स करा रहे हैं, आप मैरिज करवा रहे हैं, आप बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि ज्यादा लोगों को हम लोग को खाना खिलाना पड़ता है। तो सभी लोगों का अगर हम पर्टिकुलर चॉइस का अगर हम ध्यान रखें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेनू फिक्स कर देते हैं और उसी मेनू में से सभी लोगों को खाना खाना होता है। तो इस प्रकार का हम लोग मेनू जो है यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग बैंक्वेट्स मेनू, फंक्शंस मेनू के नाम से जानते हैं। मेनू कैन बी चूजन फ्रॉम फिक्स्ड कोर्स एज पर द कस्टमर्स और गेस्ट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या है कि मेनू जो है मेनू का फिक्स्ड कोर्स जो है कस्टमर्स के द्वारा चूज किया जाता है। गेस्ट का रिक्वायरमेंट के अनुसार, गेस्ट जितना उसका बजट क्या है, वो क्या चाहता है, उसके अनुसार वो चूज कर लेता है। तो ये जो है हमारा हुआ बैंक्वेट्स मेनू या फंक्शन मेनू, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बुफे मेनू। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बैंक्वेट मेनू, बुफे मेनू सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी बात करते हैं हम लोग। इन दिस टाइप्स हॉट एंड कोल्ड डिशेस लेआउट सेल्फ सर्वेड और सेल्फ सर्वेड। दो चीजें हो गई। एक तो है सेल्फ सर्वेड। सेल्फ सर्वेड का मतलब हो गया कि आपको खाना जो है खुद से लेना है, आप बुफे में जाते हैं, खुद से खाना लेते हैं। और दूसरा हो गया सेफ सर्वेड, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि लाइव कुकिंग होती रहती है वहां पर। तो वो जो है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले कि पास्ता, तो पास्ता जो है नॉर्मली अगर ठंडा हो जाएगा तो हम उसको खा नहीं पाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि उस तरह के जो चीजें होते हैं जो कि ठंडा होने के बाद हम नहीं खा सकते, या फिर तुरंत ही गरम गरम सर्विस किया जाने वाली चीजें हैं, तो उनको हम लोग शेफ के द्वारा तुरंत लाइव कुकिंग वहां पर की जाती है और आपको सर्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। इट इज सुटेबल फॉर कैजुअल सोशल गैदरिंग। कैजुअल सोशल गैदरिंग मतलब कि कुछ ऐसे आप लोग मेल मिलाप करते हैं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये कैजुअल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, वहां पर ये सुटेबल होता है। इट इज ऑल्सो सर्वेड इन बुफे स्टाइल। बुफे स्टाइल का मतलब क्या हुआ? बुफे स्टाइल का मतलब खाना जो है लगा दिया जाता है, प्लेट्स एक जगह रख दी जाती है और देन आपको प्लेट्स उठा के और खुद से ही खाना लेना होता है। इस स्टाइल को हम लोग बुफे स्टाइल बोल सकते हैं, राइट।
देन हम लोग बात करेंगे अला कार्ट मेनू। इससे पहले जो हमने बात करी, जितने भी जैसे हमने पढ़ा कि बैंक्वेट्स मेनू, बुफे मेनू, ठीक है, फंक्शन मेनू, ये सारे जो मेनू जो जो हमने पिछले स्लाइड में बात करी, वो सारे मेनू जो हैं वो टेबल दी हो मेनू के प्रकार थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अला कार्ट मेनू। अला कार्ट मेनू जो है, दिस इज फ्रेंच वर्ड एंड मीन अकॉर्डिंग टू द कार्ड और कस्टमर्स ऑर्डर। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो ऑर्डर होगा वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग होगा, ना कि होस्ट के अकॉर्डिंग। वहां पर क्या था, होस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर हो रहा था, यहां पर क्या है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ऑर्डर हो रहा है। दोनों में फर्क है। तो ये जो है यहां पर प्रत्येक बात करेंगे अगर अला कार्ट मेनू की, तो इस तरह का जो मेनू होता है वो नॉर्मली रेस्टोरेंट में सर्विस किया जाता है, बार में सर्विस किया जाता है, रूम सर्विस में सर्विस किया जाता है। तो अगर कोई बात करता है कि रेस्टोरेंट में कौन सा मेनू सर्विस किया जाता है, तो हम बताएंगे कि अला कार्ट मेनू जो है रेस्टोरेंट में सर्विस किया जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अ मेनू इन विच इज food item is separately priced to give the guest choice to suit her taste and budget. It means कि जितने भी चीजें यहाँ पर है, जितने भी डिशेस हैं, उनको सेपरेटली प्राइस्ड किया जाता है। मतलब कि उसको अलग अलग दाम रखा जाता है। जैसे कि सलाद है तो उसका अलग एक प्राइस है, अलग अगर हम कुछ राइस लेना चाहेंगे तो उसका अलग प्राइस है, पापड़ लेना चाहेंगे उसका अलग प्राइस है। तो इस तरह से प्रत्येक डिश का अलग अलग सेपरेटली इसका प्राइस होता है, तो अलग अलग प्राइस होगा उसका। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है अला कार्ट मेनू है। वहां पर क्या था कि प्रत्येक डिश का अलग प्राइस नहीं था, वहां पर क्या हम लोग कर रहे थे, बाय प्लेट हम लोग उसको चार्ज कर रहे थे। और यहाँ पर कैसे चार्ज कर रहे हैं, बाय डिश हम लोग यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम अला कार्ट मेनू की बात करें तो इसमें भी अलग अलग प्रकार हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लंच मेनू कैन वेरी लंच मेनू कैन वेरी फ्रॉम elaborate meals और लाइट मील्स, सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो लंच का मेनू होता है, वो नॉर्मली लंच जो लोग हैं वो लाइट ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है काम करना होता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अगर ज्यादा हम खाना खा लेते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमें नींद आने लगती है। तो इसलिए हम लोग लंच जो है ज्यादा नहीं करते हैं, लाइट लंच हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इट डिपेंड ऑन पर्पस एंड कल्चर ऑफ द गेस्ट। अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें होती है। अगर हम साउथ इंडियन फूड की बात करें तो वहां पर लंच में हो सकता है कि लेमन राइस, कोकोनट राइस, ठीक है, कर्ड राइस, ये सारा चीज जो है सर्विस होता है। लेकिन अगर हम ईस्ट इंडिया में जाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं, तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग जो है गेस्ट का चॉइस होता है। तो इसको हम लोग डिपेंड करता है कि कौन सा कल्चर में हम लोग लंच कर रहे हैं, ठीक है। देन अगले हम लोग बात करेंगे डिनर मेनू में। तो दिस मेनू आर elaborate as guests have more time and leisure for eating. नॉर्मली जब डिनर टाइम होता है तो गेस्ट काफी रिलैक्स होता है, वो सारा जितना भी दिन भर का जो काम होता है उसको निपटा के वो वापस आ जाता है और फिर वो आराम से खाना खाना चाहता है सुकून के साथ। तो डिनर जो होता है हम लोग नॉर्मली जो है डिनर में ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर
ऑन इसेंशियल पार्ट ऑफ दिस मेनू। बट ये हम इंडिया में नहीं बोल सकते। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहां पर हो सकता है कि वहां पर टेबल्स में ही वाइन ग्लास लगा हुआ होता है, तो डिनर के साथ वो वाइन्स लेते ही लेते हैं। तो यहाँ इंडिया में हम इसे नहीं बोल सकते हैं कि इट्स इसेंशियल पार्ट ऑफ दिस मेनू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइट मेनू, ये काफी प्रचलन में है आजकल। डाइट मेनू, इट हैज बिकम सिग्निफिकेंट विद द हेल्थ कॉन्शियस मॉडर्न पब्लिक। इट मीन्स कि वैसे लोग जो आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, अपने हेल्थ के प्रति काफी कॉन्शियस रहते हैं, कितना कैलोरी खाना खा रहे हैं, मोटापा तो नहीं है, ये सारा चीज मतलब तेल वाली चीजें नहीं खानी है, लो कैलोरी फूड खानी है। तो इन लोगों के लिए एक डाइट मेनू अलग से डिजाइन किया जाता है, जिसमें कि लो कैलोरी फूड और नो फैट फूड जो है अरेंज किया जाता है। उसमें वैसे चीजें मतलब वैसे चीजों का लिस्ट बनाया जाता है जिसमें कि ये सारी चीजें नहीं हो। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सबसे बाद में आते हैं डेजर्ट मेनू। डेजर्ट मेनू क्या है? डेजर्ट हमारा इंडिया में प्रचलन है कि जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद जो है डेजर्ट खाते हैं। डेजर्ट का मतलब कुछ स्वीट आइटम्स। अक्सर हम लोग खाना खाने के बाद, मेन कोर्स के बाद जो है स्वीट आइटम लेना जो है पसंद करते हैं। तो दिस मेनू इज ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट दैट हैव guests have criticized. They cater to public with the sweet tooth much outlet with his specialty would have captive configuration to give them an address। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम लोग मेन कोर्स खत्म करते हैं उसके बाद हम लोग लास्ट में मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, रसमलाई हो गया, जिलेबी हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो है डेजर्ट के प्रकार हैं और इसको हम लोग डेजर्ट मेनू में रखते हैं। ब्राउनी हो गया, ठीक है, आइसक्रीम हो गया, तो ये सारा चीज हम लोग डेजर्ट में खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा होगा। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।